इससे तो बड़ा ही होगा। और आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो इमेज और इधर की तरफ आएगा और छोटा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही हो। अब हमने देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आता है वैसे वैसे इमेज इधर की तरफ जाता है, और अगर आप सी तक पहुंच जाते हैं तो इमेज बड़ा हो। जो कुछ भी इधर होगा, इधर इधर होगा, वो साइज में भी छोटा होगा और सी से उसका डिस्टेंस भी कम होगा। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू द रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जिसमें कॉन्केव मिरर के सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, ठीक है, और आपको इनका इमेज बनाना था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। और देखो, बिल्कुल तुमको खुद से एक बार तो ट्राई करना ही है, क्योंकि देखो फिजिक्स की थियरीज का मकसद ही होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपको थियरी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को देना है ना। अगर क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हो तो फिर थियरी क्या भाड़ में, है ना बच्चों। चलो देखते हैं। यार, यहाँ सामने में एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है WXYZ। इसका इमेज कहाँ बनेगा, किस शेप का बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को करें, मैं आपको थोड़ा कुछ याद दिलाता हूँ। देखो क्या है कि अगर मान लो ये F है, ये C है, और एक ऑब्जेक्ट को तुमने रखा है कहाँ, बताओ कहाँ रखा है? यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। तो आप जानते हो उसका इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो ये फिर से एक कॉन्केव मिरर है, ये F है और ये C है, F है और ये C है। अब की बार तुमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, तो जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। बच्चों, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था। इस केस में ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो कुछ भी इधर होगा, इधर होगा, वो साइज में भी छोटा होगा और C से उसका डिस्टेंस भी कम होगा। और जो कुछ भी इधर होगा, इधर, वो साइज में भी बड़ा होगा और C से उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। जैसे फिलहाल देखो, ऑब्जेक्ट इधर है तो उसका जो साइज है वो इमेज के रेस्पेक्ट में बड़ा है और C से डिस्टेंस भी ज़्यादा है। बोलो ना यार, इमेज इधर है तो एक तो वो छोटा है, ऊपर से उसका C से डिस्टेंस भी छोटा है। सिमिलरली इसमें देखो, अब की बार सिचुएशन उल्टा हो गया है। यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, तो एक तो उसका साइज छोटा है, ऊपर से C से उसका डिस्टेंस छोटा है, और इधर इमेज है तो उसका साइज भी बड़ा है और C से उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना कि इस साइड में जो कुछ भी होगा साइज में भी बड़ा होगा और C से उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इस साइड में जो कुछ भी होगा साइज भी छोटा होगा और C से उसका डिस्टेंस भी छोटा होगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है। तो आइए अब हम इनका इमेज बनाते हैं। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, यार सबसे पहले ना हम इस वाले पार्ट का इमेज बनाते हैं, इस वाले पार्ट का, इसका इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो क्या लग रहा है, ये कहाँ है? तो जाहिर सी बात है ये C के बियॉन्ड है। तो अगर ऑब्जेक्ट C के बियॉन्ड होता है तो इमेज F और C के बीच में बनता है। तो F और C के बीच में बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, है ना बच्चों। और नाम दिया जाए तो हम इसको नाम देंगे X डैश और इसको नाम देंगे W डैश, क्योंकि उल्टा बना है। अरे भाई, उल्टा बना है। अब देखो क्या है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसका साइज भी छोटा है और C से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है और इमेज का डिस्टेंस कम है। यानी दोनों बातें यहाँ फुलफिल हो रही हैं। मतलब ठीक है, इमेज आपने सही बनाया। अब हमने देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आता है वैसे वैसे इमेज इधर की तरफ जाता है, और अगर आप C तक पहुँच जाते हैं तो इमेज भी बड़ा होते होते C तक पहुँचेगा और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का हो जाएगा। लेकिन हम C तक पहुँचे नहीं, हम तो रास्ते में ही रह गए। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो इमेज बनेगा, मतलब इस वाले पार्ट का जो इमेज बनेगा बच्चों, इस वाले पार्ट का जो इमेज बनेगा वो कुछ मतलब ऐसे बड़ा होता हुआ आएगा ना, वो कुछ यहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा। इसके रेस्पेक्ट में तो खैर छोटा ही है। और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि C से इसका डिस्टेंस ज़्यादा और इसका डिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज कुछ इस शेप का बनेगा और ऐसे साइज का होगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए हम दो लाइन्स और ड्रॉ करें, एक लाइन ये रेड कलर का ड्रॉ कर दें और एक लाइन और हम ड्रॉ कर दें इसमें किसी और, चलिए ब्लू कलर का ड्रॉ कर दें, तो रेड कलर वाला जो इमेज बनेगा ना बच्चों वो कहीं यहाँ बनेगा और ब्लू कलर वाला जो इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ बनेगा। मतलब इस टाइप का बनेगा। समझ गए आप? ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा कौन सा वाला सही था। सारा सही था तो बहुत खुशी की बात है। चलिए देखते हैं। इसमें देखो बच्चों, अरे इसमें तो आधा इमेज उधर बना है, आधा इमेज इधर बना है। तो पहले तो भाई पार्टीशन कर लेते हैं हम लोग, बीच में एक ऐसा लाइन ड्रॉ करके हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए ना, कुछ और भी लाइन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों
कि ये जो WX है ना बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इधर बनेगा, क्योंकि ये बियॉन्ड C है, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। तो पहले हम इसका इमेज बना लेते हैं। तो इसका इमेज कहीं मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे बना लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने कहा था ना कि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस कम होगा। मतलब ना सिर्फ ये साइज में इसके रेस्पेक्ट में छोटा होगा, बल्कि C से इसका जो डिस्टेंस होगा इसके रेस्पेक्ट में छोटा होगा, ठीक है, सही है। उसके बाद जब हम इधर की तरफ आएंगे तो इमेज इधर की तरफ जाएगा, बड़ा होता हुआ जाएगा। तो ये जो रेड कलर का इमेज होगा वो कहाँ बनेगा? तो बच्चों रेड कलर वाला इमेज कहीं यहाँ बनेगा, यहाँ इस टाइप का बनेगा। और जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, C पे पहुँच जाएंगे, तो C पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका इमेज भी C पे ही बनता है। इसका मतलब हुआ कि इसका इमेज कुछ यहाँ पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पहुँचे, तो जो इसका इमेज बनेगा वो जाहिर सी बात है इधर बनेगा, बड़ा बनेगा और दूर भी बनेगा। मतलब जितनी दूरी पे ये है उससे कहीं ज़्यादा दूरी पे इसका इमेज बनेगा। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम इसका इमेज बनाते हैं कहीं यहाँ पे, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। आप देखिए ना, ये छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए, तो इमेज तो साइज में बड़ा होगा ही, उसका डिस्टेंस भी C से ज़्यादा होगा। और ये फाइनल बाउंड्री है हमारी, तो फाइनल बाउंड्री को हम लोग येलो कलर से ही ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे पहुँच गए, ठीक है। इसका अगर तुम इसका नाम देते हो, इसका नाम देते हो, तो ये है तुम्हारा X डैश और W डैश, ये आपका W डैश है, सही है। और अगर आप इसका नाम दीजिएगा तो ये हो जाएगा Y डैश और हो जाएगा आपका Z डैश, यानी दिस विल बी द फाइनल इमेज। आप समझ रहे हैं, मतलब इमेज का भी कुछ हिस्सा C के बियॉन्ड होगा, अरे C था ये, और कुछ हिस्सा C और F के बीच में होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस टाइप से कुछ आपका इमेज बनेगा। चलिए ये देखो बच्चों, यार तो इसमें तो कुछ हिस्सा C के पीछे है, कुछ C और F के बीच में, और कुछ F के और पोल के बीच में है। तो पहले तो यार तुम एक काम ये करो कि बाउंड्रीज ड्रॉ कर लो, है ना। तो एक यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया, एक मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, सही है। कुछ और भी लाइंस चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो बीच में। चलो एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और चलिए एक लाइन हम लोग यहाँ कहीं ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। मतलब सारे लाइंस का हम लोग इमेज बनाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो इसका जो इमेज बनेगा आप जानते हैं कि यहाँ पर कहीं बनेगा, छोटा सा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये C के बियॉन्ड है। तो ये हो जाएगा आपका X डैश और ये हो जाएगा आपका W डैश। फिर जब आप इधर आएंगे तो इमेज जो है वो इधर की तरफ भागेगा, थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन जब आप C पर पहुँच जाएंगे तो जो इमेज होगा वो C पे पहुँच जाएगा और सेम साइज़ का होगा, सेम साइज़ का। आपको दिख रहा होगा ये और ये सेम साइज़ का है, ठीक। फिर जब आप आगे बढ़ के यहाँ पहुँचेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा जाहिर सी बात है वो इधर बनेगा, ऐसा बड़ा सा बनेगा, सही है। और जब आप फोकस पे आ जाएंगे यार, तो फोकस पे आ जाओगे तो इसका इमेज इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो मान लो बच्चों ये वाली जो जगह है, किस कलर का, रेड कलर का है, हाँ। तो ये वाली जो जगह है ये मान के चलो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर कहीं इमेज बनेगा। डॉटेड से मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि हम इनफाइनाइट पे पहुँच थोड़े ना पाएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक मिनट में आपको दिखा दूँ एक बार फिर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो हिस्सा था बच्चों, ये वाला जो हिस्सा था, उसका जो इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे जाएगा, है ना, और इधर इनफाइनाइट पे चला जाएगा। इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। क्लियर है? ठीक है। अब आगे बढ़िए। तो जैसे ही आप फोकस से आगे जाते हैं इमेज इधर प्रकट होता है, याद आ रहा है, इधर कहीं प्रकट होगा। कहाँ प्रकट होगा भाई? तो इनफाइनाइट पे प्रकट होगा, ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो इमेज इधर की तरफ आएगा, छोटा तो होता आएगा लेकिन इससे तो बड़ा ही होगा। और आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो इमेज और इधर की तरफ आएगा और छोटा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ इतना बड़ा बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके। क्लियर है? तो यहाँ इमेज जो है कुछ पार्ट इधर होगा उसका और कुछ पार्ट इधर की तरफ होगा, ठीक है। और अगर हम दिखाना चाहें तो जाहिर सी बात है ये Z डैश है और ये आपका Y डैश है। और अगर हम इसमें दिखाना चाहें
हाँ, ये बाकी तो डब्ल्यू डैश और एक्स डैश मैंने दिखाई दिया है। और जो कलर्स हैं वो आपको दिख ही रही होंगी कि किस कलर के लाइन का इमेज कहाँ पर बना है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सवाल था, है ना, ये पता करने के लिए कि ऑब्जेक्ट कैसे रखें तो इमेज कहाँ बनेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू सो मच।